तो क्या खाओगी? कुछ भी मंगा लो, पर जल्दी, बहुत भूख लगी है। वो पनीर के पराठे बोल दो? क्या? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं, ये भी कोई खाने की चीज है? हाँ, हम तो ये खाते हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, अब तुम्हें खाना है तो खाओ, मैं तो नहीं खाऊंगी। अच्छा, तो तुम क्या खाओगी फिर? मैं अपने लिए मेन्यू में देखकर खुद ही कुछ ऑर्डर कर दूंगी। फिर वैशाली ने वेटर को आवाज लगाई और अपने लिए एक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर किया, जबकि अमृत ने वेटर से 2 पनीर के पराठे का ऑर्डर किया। फिर वेटर के जाने के बाद तुमने फिर से पिज्जा ऑर्डर कर दिया? हाँ, तो तुम्हारे ये तेल से भरे पराठों से तो अच्छा ही है ना। और वो तुम क्या पीते हो? हाँ, छाछ। छी, कितना गंदा सा टेस्ट होता है उसका। तुम भी ना, तुम शहर वाले लोगों को कभी मक्खन, घी और छाछ की ताकत समझ में नहीं आएगी। ओ हेलो मिस्टर अमृत, मुझे नहीं चाहिए ये ताकत वाकत। अरे मुझे लड़ना थोड़ी है किसी से। ठीक है बाबा, तुम्हें जो अटर पटर खाना है खाओ, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। अमृत और वैशाली के बीच ऐसी मीठी नोकझोंक चलती रही। थोड़ी देर बाद वेटर दोनों का ऑर्डर लेकर आ गया। वो अमृत के लिए पनीर के पराठे और छाछ लेकर आया, तो वहीं वैशाली के लिए पिज्जा और साथ में कोल्ड ड्रिंक। पिज्जा देखकर वैशाली बच्चों की तरह खुश हो गई। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। असल में ये दोनों एक साथ एक ही कंपनी में काम करते थे। अमृत जहाँ सीधा साधा देसी लड़का था, तो वहीं वैशाली उतनी ही शैतान और चंचल। वैसे तो उन दोनों में कोई भी बात एक जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और फिर एक दिन, यार बहुत प्यास लगी है, देखो ना कहीं कोल्ड ड्रिंक वगैरह है क्या? कोल्ड ड्रिंक तो नहीं दिख रही है, पर वो देखो वहाँ जलजीरा मिल रहा है, चलो पिलाता हूँ तुम्हें। क्या कहा? जल? क्या? अरे जलजीरा। ये क्या होता है? एक गिलास पीकर देखो, मजा आ जाएगा। नहीं, पूरा गिलास नहीं, मैं बस एक सिप लूंगी। फिर अमृत ने ठंडे जलजीरा का गिलास खरीद कर वैशाली की तरफ बढ़ा दिया। वैशाली ने जैसे ही जलजीरा का एक सिप लिया तो मुंह बनाते हुए बोली, छी कितना स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। अरे टेस्टी नहीं, स्ट्रॉन्ग चीज भी है ये, सारी गर्मी दूर भगा देगा ये। गर्मी का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुमने मुझे दोबारा पिलाया ना तो मैं तुमसे जरूर दूर भाग जाऊंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, सुनो कल तैयार है ना, तुम्हें पापा मम्मी से मिलवाना है। सच में? वैशाली और अमृत एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और आखिरकार अमृत वैशाली को अपने माँ बाप से मिलवाने वाला था। अगले दिन अमृत ने अपने पिता किशन और माँ मंगला से वैशाली को मिलवाया। किशन और मंगला को वैशाली बहुत पसंद आई और फिर कुछ दिन बाद धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। वैशाली, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म निभाएंगे, तो तुम्हें कुछ अच्छा सा बनाना आता है ना? अरे आप फिक्र मत करो मम्मी जी, मुझे सब बनाना आता है। लो, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी कि पता नहीं वैशाली को कुछ बनाना आता भी है कि नहीं। फिर अगले दिन पहली रसोई की रस्म शुरू हुई। रसोई में वैशाली ने अपनी जरूरत का सारा सामान इकट्ठा किया और खाना बनाने में लग गई। और फिर कुछ घंटों के बाद, क्या हुआ वैशाली, कुछ मदद करूं क्या? नहीं मम्मी जी, बस 10 मिनट और सब कुछ हो ही गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। खाने की मेज पर अमृत और उसके पिता किशन और उसकी माँ मंगला बेसब्री से खाने का इंतजार करने लगे। तभी वैशाली ने एक एक कर बर्तन लाने शुरू किए। सभी बर्तन ढके हुए थे। अरे वाह, वैसे खाने में क्या बनाया है बहू? अभी पता चल जाएगा पापा जी। पहले बर्तन में बड़ा सा पिज्जा था, दूसरे में मंचूरियन और तीसरे बर्तन में नूडल्स और सूप बनाया हुआ था। साथ में कोल्ड ड्रिंक की एक बड़ी सी बोतल भी रखी थी। लीजिए पापा जी, शुरू कीजिए। वाह जी वाह, स्नैक्स में तो बहुत कुछ है, पर खाना कहाँ है बहू? पापा जी यही खाना है, आप शुरू करिए, कम पड़ेगा तो मैं और ले आऊंगी। किचन में और रखा है। हैं? ये खाना है? हाँ मम्मी जी, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम लोग शुरू करो, मैं बस 5 मिनट में आई, कुछ काम याद आ गया। सभी लोगों ने खाना शुरू किया। एक तरफ जहाँ वैशाली झटपट पिज्जा और मंचूरियन खाई जा रही थी, तो वहीं किशन और उसका बेटा अमृत बड़ी मुश्किल से वो चीजें निकल पा रहे थे। तभी थोड़ी देर में मंगला आ गई, जिसके हाथ में 2 प्लेटें थी और उनमें दाल चावल थे। दाल चावल देखते ही किशन और अमृत के चेहरों पर राहत की मुस्कान आ गई। मंगला ने भी थोड़ा सा पिज्जा खाया और फिर उसने भी दाल चावल ही खाए। फिर शाम को, यार ये क्या बात हुई, मैंने इतने प्यार से सबके लिए खाना बनाया था पर किसी ने खाया ही नहीं। अरे तुम दुखी मत हो, एक्चुअली तुम जिसे खाना कहती हो उसे हमारे घर में स्नैक्स समझा जाता है। तो फिर खाना क्या है तुम्हारे यहाँ? खाने का मतलब दाल चावल, सब्जी, अचार, रोटी, खिचड़ी, पूरी, कचौड़ी, दही, घी, मक्खन, ये है हमारे यहाँ का खाना। माय गॉड, ये सब खाकर तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। उस दिन के बाद से मंगला पहले की तरह ही सबके लिए दाल चावल और रोटी बनाती और वैशाली अपने लिए कभी चाइनीज तो कभी डोनट्स। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन अमृत और वैशाली ऑफिस से घर लौटे तो दोनों ही बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। क्या बात है बेटा, तुम दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। माँ, मेरा प्रमोशन हो गया और साथ में वैशाली का भी। हाँ मम्मी जी, प्रमोशन भी हुआ और सैलरी भी बढ़ गई। इसी बात पर कुछ मीठा तो बनता है। हाँ भाई, क्यों नहीं, इतनी बड़ी खुशी की बात है, मीठा तो बनता है। ठीक है, फिर आप सब लोग बैठो, मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ। वैशाली झट से बाजार चली गई और फिर वहाँ से लौट कर, लीजिए पापा जी, सबके लिए मीठा। क्या लाई हो वैशाली? सबके लिए चोकोलावा केक। केक? केक खाने का मन था क्या तुम्हारा बहू? अरे पापा जी, वैसा केक नहीं है, आप खाकर तो देखिए। सबने चोकोलावा केक खाया और फिर थोड़ी देर बाद मंगला सबके लिए हलवा बनाकर लाई, जो सबने चाव से खाया सिवाय वैशाली के। ये बात वैशाली को फिर से बुरी लग गई। इसी तरह वक्त बीतता गया। वैशाली जहाँ खाने में जंक फूड ही खाती तो उसका पति और सास ससुर घर का बना खाना। फिर एक दिन आधी रात को, अमृत यार मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हो गया, सब ठीक तो है? पता नहीं, अचानक बहुत तेज दर्द उठा है। रात में शोर सुनकर मंगला और किशन भी जाग गए और वो सभी वैशाली को लेकर अस्पताल पहुंचे। क्या हुआ इन्हें? सर पता नहीं, कह रही है कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। घबराइए नहीं, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, आराम आ जाएगा। इंजेक्शन की वजह से वैशाली को थोड़ा आराम मिला और वो सो गई। उधर डॉक्टर ने अमृत को अपने पास बुलाया। देखिए, मुझे इनके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे ये मामूली दर्द नहीं लग रहा है। ठीक है सर, जैसा आप कहें। अगले दिन वैशाली के टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई और फिर जैसा मुझे डाउट था वही हुआ। इनके लिवर में इन्फेक्शन है, वो भी बहुत ज्यादा। कुछ बाहर का खाती है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, पिज्जा, बर्गर, तला भुना, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक पर ही तो जिंदा है ये तो बहुत गड़बड़ है। सीधा दाल चावल और खिचड़ी पर आ जाओ वैशाली, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। सर पर मैं ये सब खाकर जिंदा कैसे रहूंगी? ये सब खाकर ही जिंदा बच पाओगी, समझी? डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चले गए। उस दिन पहली बार मंगला ने वैशाली पर गुस्सा किया। अब तुम वही खाओगी जो मैं तुम्हें खिलाऊंगी, समझी? बस अब आगे कोई जिद नहीं। सही कहा, आज से इसका पिज्जा सब बंद। उस दिन के बाद से मंगला वैशाली को दाल चावल और खिचड़ी खिलाने लगी। शुरुआत में वैशाली घर के सीधे साधे खाने को देखकर मुंह बनाती, पर धीरे धीरे वैशाली को देसी खाना अच्छा लगने लगा और फिर तो वो खुद ही सबके लिए दाल चावल और रोटी सब्जी बनाने लगी। और इस तरह कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गई।
अब मैं आधे से ज्यादा उम्र की हो चुकी हूँ। अब ना मुझसे ये घर के कामकाज नहीं होते। न जाने कब तुम लोग शादी करोगे ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिले। अब मेरी ये बेटी तो कुछ करवाती नहीं। माँ, आप ऐसा करो, जल्दी से आलोक भैया के लिए लड़की ढूंढ दो ताकि हमें भी भाभी के हाथों का बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिले। हाँ, और आपकी शादी में मैं अपने लिए कई तरह के नए नए कपड़े भी बनवाऊंगी। क्यों भैया, आप तैयार हो ना इस शादी के लिए? अब सब इतना कह ही रहे हैं तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। माँ, आप लड़की देखना शुरू कीजिए। आलोक की रजामंदी मिलते ही उर्मिला उसके लिए लड़की तलाशने लगती है। फिर एक रोज उर्मिला को अमीर घर की लड़की संजना पसंद आ जाती है। ऐसी लड़की तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अमीर घराने की, सुंदर, पढ़ी लिखी और ऊपर से खूब सारा दहेज लाने वाली। उर्मिला, तुम बहू ला रही हो, बहू तो ऐसी होनी चाहिए जो संस्कारी और घर को संभालने वाली हो। इससे आगे तो मैं क्या ही बोलूं। आप बिल्कुल मत घबराइए, वो लड़की संस्कारी भी है और अच्छे से हमारा घर भी संभाल लेगी। उधर दूसरी तरफ अर्जुन के ऑफिस में एक विदेशी लड़की ऐना आती है जो अर्जुन से टकराती है और पहली नजर में ही अर्जुन को उससे प्यार हो जाता है। ओह गॉड, कितनी सुंदर है ये लड़की। माँ की छोटी बहू बनने लायक तो है ये, लेकिन इसे हिंदी तो आती नहीं होगी और माँ को अंग्रेजी नहीं आती। खैर अच्छा है, दोनों सास बहू में कभी झगड़ा ही नहीं होगा। अर्जुन ये सब मन में सोच ही रहा था कि तभी ऐना उससे बोलती है, ओह आई एम सॉरी, वो गलती से मेरा पैर फिसल गया। अरे वाह, विदेशी होकर तुम तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेती हो। वो एक्चुअली मेरे पापा फॉरेन से थे और मेरी माँ इंडिया से, इसलिए मैं अच्छे से हिंदी बोलना जानती हूँ। वाह भाई, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। अब तो लगता है भैया के साथ साथ मुझे भी इससे शादी कर ही लेनी चाहिए। अर्जुन को ऐना से प्यार हो जाता है और ऐना भी अर्जुन को पसंद करने लगती है। कुछ ही दिनों में अर्जुन इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। माँ, ऐना बहुत अच्छी है और मैं उसी से शादी करूंगा। ये तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी शादी उस विदेशी से करवा दूंगी? अरे उसे कहाँ हमारे संस्कार रीति रिवाज पता होंगे। लेकिन माँ, ऐना बहुत ही अच्छी लड़की है, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। उसे तो हिंदी भी बहुत अच्छे से आती है। और मैं क्या देता हूँ, अगर आपने मेरी शादी ऐना से नहीं करवाई तो मैं सारी उम्र कुंवारा ही रहूंगा। उर्मिला के पास अब कोई उपाय नहीं था। आखिरकार हार मानकर उसे अपने बेटे की शादी उस विदेशी लड़की से करवानी ही पड़ती है। दोनों भाइयों की शादी एक ही दिन होती है, लेकिन जब बात गृह प्रवेश की आती है तो उर्मिला अपनी पसंद की लाई हुई बड़ी बहू का ही गृह प्रवेश करती है और उसे अंदर ले आती है। लेकिन बेचारी ऐना दरवाजे पर ही खड़ी रहती है। अंदर आओ ना छोटी भाभी, आप क्यों दरवाजे पर खड़ी हैं? ऐना अंदर आती है। ओ गॉड माँ जी, ये सब रस्में आखिर कब खत्म होंगी? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ देर आराम करना है अब। अरे नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, अब तुम आराम से जाकर अपने कमरे में आराम कर सकती हो। थैंक गॉड, कम से कम अब थोड़ी देर आराम करने को तो मिलेगा। वो तो आप लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो आप लोग तो मुझे हर वक्त रस्म रिवाज में उलझाए रखते। अपनी बड़ी बहू का ये बर्ताव उसकी सास को थोड़ा अटपटा लगा। जाओ रश्मि, अपनी बड़ी भाभी को अपने कमरे में ले जाओ और तू अर्जुन ले जा अपनी बीवी को यहाँ से। अर्जुन ऐना को लेकर कमरे में चला जाता है। मुझे माफ करना है ना, वो क्या है ना, अभी माँ को तुम्हें अपनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं अर्जुन, मैं समझ सकती हूँ। ऐना भले ही दिखने में विदेशी थी, लेकिन उसका दिल बिल्कुल हिंदुस्तानी था। वो अपने से बड़ों का आदर करना खूब अच्छे से जानती थी। अगले दिन देशी और विदेशी बहुओं की पहली रसोई होती है। वो दोनों ही सुबह तैयार होकर हॉल में आती हैं। आ मेरी प्यारी संजना बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है और मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा कुछ बनाओ कि उसके स्वाद के आगे ये विदेशी बहू फीकी पड़ जाए। वैसे भी इसे कुछ खास तो बनाना आता होगा नहीं, तो फिर तुम ही अपनी पहली रसोई में छा जाओ। क्या कहा आपने? खाना, और वो भी मैं? शायद आप भूल रही हैं माँ जी, मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में मैगी के अलावा कभी कुछ नहीं बनाया। मेरे घर पर शेफ है ये सब करने के लिए। आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है मेरे पापा। अरे बहू, ऐसा क्यों कह रही हो? अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए लड़कियां हमेशा उतावली रहती हैं और तुम हो कि मना कर रही हो। उफ, आप ना मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। अच्छा ठीक है, मुझे जो भी आता होगा मैं बना देती हूँ। और तू फिरंगन, जाकर देख ले कैसे बनता है खाना, क्योंकि इंडियन खाना बनाना तो तुझे आता नहीं होगा। संजना रसोई में चली जाती है, फिर ऐना भी रसोई में चली जाती है। ये फिरंगन तो ऐसे रसोई में गई है जैसे ये भारतीय खाना बना ही लेती होगी। बस ये आज मेरी रसोई को तहस नहस ना कर दे। कुछ देर बाद दोनों बहुएं टेबल पर अपनी पहली रसोई का खाना परोसती हैं, जहाँ बड़ी बहू मैगी लेकर आती है और खुद ही खाने बैठ जाती है। अरे बहू, ये क्या, इतनी देर में तुमने ये मैगी बनाई है और ऊपर से उसे भी तुम खुद ही खा रही हो? हाँ तो क्या हो गया, और मैंने बनाया तो मैं ही खाऊंगी ना इसे, तुम लोग अपने लिए खुद बना लो। कुछ देर बाद ऐना वहां आती है और खूब बढ़िया पकवान जैसे पूरी, आलू की सब्जी, मटर पनीर, हलवा और गुलाब जामुन बना कर ले आती है। ये देख सबके दिल में उसके लिए इज्जत पैदा हो जाती है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है, लेकिन विदेशी भाभी और वो भी इंडियन खाना, कमाल हो गया। हाँ यार, ये तो उसने मुझे भी नहीं बताया था। लेकिन बहू, तुमने ये सब कहाँ सीखा? मुझे बचपन से ही कुकिंग का शौक था माँ जी, तो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। वाह, जिसे मैंने हीरा समझा वो तो पत्थर निकला, और जिसे पत्थर वो तो असल में हीरा। मुझे माफ कर दे छोटी बहू, मैंने तुझे हमेशा से विदेशी समझकर दुत्कारा है, लेकिन जो उम्मीद मुझे अपनी बड़ी बहू से थी ना, वो तूने पूरी की। सही कहते हैं लोग, किताब को उसके कवर की वजह से जज नहीं करना चाहिए। आज मैं गलत साबित हो गई। ऐसा मत कहिए माँ जी, आप बड़ी हैं तो आप कभी गलत कैसे हो सकती हैं? और जेठानी जी, आपको खाना बनाना मैं सिखा दूंगी। विदेशी बहू ने सचमुच बहुत ही लाजवाब खाना बनाया था। अब संजना को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। अब अपनी विदेशी देवरानी से देशी बहू भी बढ़िया बढ़िया पकवान